तो ए फोर्स एग्ज़ाम का फॉर्म बहुत लोग भरते हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने लोग होते हैं? बहुत कम। कभी आपने रीज़न्स जानने की कोशिश की, क्या रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से इतने लोग की छटनी हो जाती है? मैं सिर्फ फ़ेज़ 1 की बात कर रहा हूँ, रिटन की। और आप में से बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने एक गलती की होगी और जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा एयर फोर्स में। तो चिंता मत करिए, इस वीडियो में वो सारी गलतियाँ, टॉप जो 5 मिस्टेक्स हैं जो एयर फोर्स स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, जो करते हैं गलतियाँ, वो बताने वाला हूँ और उनके सल्यूशन से बताने वाला हूँ विद पूरा प्रूफ कि कैसे आप उन गलतियों को ना करके अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में ही। वो नेक्स्ट अटैम्प्ट आपका पहला अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट है, तीसरा अटैम्प्ट, डजेंट मैटर्स, लेकिन आपका अगले अटैम्प्ट में सिलेक्शन होना चाहिए। ये मैं इंश्योर करूँगा। और ये जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये बताने की आवश्यकता मुझे इसी वजह से पड़ी क्योंकि ये चीज़ें कोई आपको नहीं बताता। सिर्फ सब पढ़ाने में लगे हुए हैं, ये चैप्टर वो चैप्टर। बिल्कुल, चैप्टर पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा, कोर्स पूरा करने से ही सिलेक्शन होगा, और वो भी मैं आपको साइड बाय साइड करवाता हूँ। लेकिन इस साइड बाय साइड ये चीज़ें भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं कि कहीं आप ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं जिनकी वजह से आपने पढ़ तो सारा कुछ लिया, लेकिन आपने जो सही चीज़ें करनी थी, स्मार्ट वर्क करना था, वो आप नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। सबसे पहली जो मिस्टेक आप में से बहुत लोग करते हो वो है डाइवर्सिफाइंग द सोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है? तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आलू, प्याज और मिर्च से एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बना देते हैं, और वहीं कुछ लोग होते हैं जो चीज़ें इकट्ठा करते रहते हैं। आलू ले आए किचन में, प्याज ले आए, चिकन ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन उनसे सब्ज़ी ना बनी। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इस चीज़ से? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड रखिए। यानी कि अगर आप इंग्लिश के लिए एक बुक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही बुक पढ़िए एंड तक, लास्ट तक। कुछ लोग होते हैं, एक बुक उठाई, एक चैप्टर पढ़ा, फिर मज़ा नहीं आ रहा है, दूसरी बुक उठाई, इससे भी एक चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन इसमें भी अभी मज़ा नहीं आ रहा, वो मज़ा हमें जो चाहिए। तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए बुक चूज़ करने से पहले कि किस में आपको सबसे अच्छा मज़ा आएगा, क्योंकि सारी बुक्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है? और फिर उसको स्टिक करके उसी को पढ़िए बार बार। अब वो मैं उसके पीछे का रीज़न भी अभी मैं बताऊँगा, लेकिन एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। ये जो मैं डाइवर्सिफाइंग द सोर्सेज से मेरा मतलब सिर्फ बुक्स तक नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल एजुकेशन का ज़माना है। तो आप ऑनलाइन आप में से बहुत लोग पढ़ाई करते होंगे, तो ये वीडियो भी देख लिए, वो भी देख लिया, उन सर का देख लिया, इन सर का देख लिया, सबका वीडियो देख लिया, लेकिन आप कभी बैठ के सोचते हो कि मिला कितना मुझे, आउटपुट कितना मिला? यहाँ से भी मैं वही चीज़ बोलूँगा कि एक सर, जो भी आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, स्टिक करिए उनके साथ, और तभी आपको पता चलेगा कि ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर ये मैम अच्छा पढ़ा रही हैं, फिर नहीं पढ़ा रही। अगर आप चेंज करते रहेंगे सोर्सेज़ को तो आपको ये लगेगा कि लगता है मेरे से ये नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि जब आप एक ही सोर्स से स्टिक करते हो तो उसका फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये आप हैं, जब यहाँ पे अभी आप हैं, और ये एयर फोर्स है जहाँ पे आपको सिलेक्शन लेना है। यहाँ से जाने के कई सारे रास्ते हैं, ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये भी रास्ता है। आप में से बहुत लोग करते क्या हैं, थोड़ा इस रास्ते से चले, मज़ा नहीं आ रहा है, फिर इस रास्ते से चले, इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है, फिर इस रास्ते से चले, लास्ट में हुआ क्या, पहुँचे किसी रास्ते से नहीं, यानी वो बी पॉइंट तक, एयरफोर्स तक पहुँचे अभी तक नहीं, चले उतना ही। यानी कि अगर एक ही रास्ते में आप चलते रहते तो वहाँ तक पहुँच जाते, लेकिन आपने अपने सोर्सेज़ को चेंज करते रहा। और एक दूसरा बेनिफिट और सुनिए कि आप मान लीजिए कि आप घर से कहीं पे कोचिंग, मान लीजिए ये आपका घर है और ये कोचिंग है आपकी, आप एक रास्ते पे जाते हो। जब आप पहले दिन जाते हो तो आपको थोड़ी झिझक होती है, फिर आप उसी रास्ते पे रोज़ रोज़ जाते हो तो आप जो वहाँ की बारीकियाँ होती हैं कि यहाँ पे ये पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे ये साइकिल खड़ी रहती है, यहाँ पे आप उस रोड की, उस आसपास की बारीकियों के भी नोट करते हो। तो यहाँ से मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब आप एक बुक को बार बार पढ़ोगे तो ये नहीं कि एक बार में आपको सारी चीज़ वो आ जाएगी। जब आप उस बुक को दोबारा पढ़ोगे, और दोबारा कब पढ़ पाओगे, जब उसी बुक को पढ़ोगे, चेंज नहीं करोगे कि ये मैंने पढ़ लिया अब दूसरी बुक उठाता हूँ। उसको फिर जब पढ़ोगे तो जो चीज़ आपने मिस कर दी थी वो आपको याद आएगी कि अच्छा ये मैंने तो जब पहली बार पढ़ा था तो ये मैंने पढ़ा नहीं था, जब मैं पहली बार इस रोड से गया था तो मैंने तो ये चीज़ देखी नहीं थी, मतलब कि ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। तो ये फ़ायदा होता है सोर्सेज़ को लिमिटेड रखने का। अभी मैंने इतना सिर्फ सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोगों को डाउट हो कि सर कौन सी बुक पढ़ें, आप ही बता दीजिए अपने इतने एक साल के एक्सपीरियंस से। तो देखिए, अगर आपको बुक पे वीडियो चाहिए, मुझे पता है मैं पहले भी इसके रिगार्डिंग बोल चुका हूँ, तो आप इस वीडियो पे अगर मुझे 1000 लाइक्स अगर मिल जाते हैं, लाइक्स करने को क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ इतने लोगों को चाहिए वीडियो, तो मैं उस पर ज़रूर बता दूँगा। और हर सब्जेक्ट के लिए, कि इंग्लिश के लिए, इसके लिए कौन कौन सी बुक्स आपको
पढ़नी है सबसे बेस्ट रहेंगी, ठीक है। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सोर्स पर रिलाई करते हो। अब यहीं से मैं दूसरा पॉइंट उठाता हूँ जो दूसरी मिस्टेक करते हैं एयरफोर्स के स्टूडेंट्स, नॉट हैविंग अ टारगेट, या फिर मैं बोलूँ नॉट हैविंग अ गोल। अब यहीं से एक बहुत ही अच्छा एक कोट मैं आपको बताता हूँ, और वो कोट है कि विदाउट अ गोल यू कांट स्कोर। यानी कि जब तक आप टारगेट नहीं सेट करोगे, टारगेट किस बेसिस पे होने चाहिए, टारगेट होने चाहिए डेली, वीकली और मंथली। आप में से बहुत लोग इस जो वीडियो को देख रहे हो, आप खुद से पूछिए कि आज आपने अपने लिए कोई टारगेट सेट किया था क्या? आपने आने वाले वीक के लिए कोई टारगेट सेट कर रखा है कि मुझे इतना चीज़ करना है इस दिन, या फिर इतने चीज़ मुझे ख़त्म करनी इस वीक में, इस मंथ में? अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप मिस्टेक कर रहे हो। आप जो मैं मिस्टेक यहाँ पे बता रहा हूँ उसी रास्ते पे जा रहे हो, और उस रास्ते पे आपको नहीं जाना है। आपको डेली, वीकली और मंथली टारगेट सेट करने हैं। अब यहीं से दो तरह के लोग आते हैं। मैंने बोल दिया ना टारगेट सेट करना है, तो आप में से कुछ लोग अंदर से मोटिवेट हो गए होंगे। अब जब वीडियो ख़त्म होने के बाद एक कहीं पे भी रजिस्टर के पीछे अपना टाइम टेबल बनाएंगे, और वो करेंगे क्या कि कल जो है मैं 15 घंटे पढ़ूँगा, कल जो है मैं इंग्लिश के 4 चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। ये एकदम गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? टारगेट जो होना चाहिए मॉडरेटली डिफ़िकल्ट होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने 4 चैप्टर का मान लीजिए कि टारगेट सेट किया, और जब आप कल पढ़ने बैठे, शाम तक आपने देखा कि आपसे तो एक भी चैप्टर अभी तक नहीं हुआ, तो आपका मोटिवेशन लेवल वहीं से गिर जाएगा, और फिर आप सेकेंड डे, दूसरे दिन, अब उस टारगेट पे नहीं चल पाओगे। तो ये इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मॉडरेटली डिफ़िकल्ट टारगेट आपको सेट करना है, और ज़्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए कि आराम से मस्त होके पढ़ेंगे। पहले सुबह उठेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे आराम से फेसबुक चलाएँगे, फिर ये करेंगे। ईज़ी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो तब भी आप उस टारगेट के साथ स्टिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको टारगेट सेट करना है और उसको कंप्लीट करना है। हो सकता है आप दिन के अंत तक 80 to 90% ही कर पाएँ और पूरा ना कर पाएँ। सही है, बिल्कुल सही है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। ज़रूरी नहीं कि आपका पूरा टारगेट सेट हो जाए, मतलब कोशिश करनी है पूरे की, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आपको ज़्यादा खुद को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप वो टारगेट बनाइए जो आप डेली, वीकली, मंथली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसमें आप कोई एक चीज़ ऐड करना चाहते हो तो वो है, ऐड कर सकते हो रीइंफोर्समेंट। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि ये नए नए टर्म्स, नए नए चीज़ कहाँ से ढूंढ के बता रहे हैं सर? तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजिकली प्रूवन हैं। ये जो अभी बताया ना, मॉडरेटली डिफ़िकल्ट टारगेट सेट करो और एक टारगेट होना चाहिए, और ये रीइंफोर्समेंट बता रहा हूँ, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं और उस पे बेसिस से मैं बता रहा हूँ, वो काम की हैं एक्चुअली। रीइंफोर्समेंट से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि जब मान लीजिए आपने डेली टारगेट जब सेट किया, आपने कल के लिए टारगेट सेट किया कि मैं आर्टिकल चैप्टर इंग्लिश में पढ़ूंगा, उससे कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगा और एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगा। अगर आपने वो चीज़ कर ली तो फिर अपने आप को रीइंफोर्स कीजिए। रीइंफोर्स मतलब कि खुद को एक रिवॉर्ड दीजिए, चॉकलेट दीजिए, बाहर जाइए पानी बतासे खा के आइए। मतलब कि अब ये तो अभी तो कोविड-19 चल रहा है, लेकिन जो भी आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप कल पढ़ने बैठोगे तो आपके माइंड में रहेगा ये चीज़ कि अगर मैंने टारगेट सेट ये कंप्लीट कर लिया तो मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि ये माइंड ही है जो माइंड गेम्स आपके साथ खेलता है और आपको टारगेट तक नहीं पहुँचने देता है। इस चीज़ पर विचार कीजिएगा। और देखिए, जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों को बोरिंग लग रही होंगी, कुछ लोग लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं। बस एक वीक फॉलो करके देखिए इसको, और फिर अभी कुछ मत बताना कि कैसा है। एक वीक फॉलो करके आना, फिर इस वीडियो में आना, फिर बताना कि काम की चीज़ें हैं फिर नहीं, लेकिन एक एक चीज़ को फॉलो करना। ये जो मैंने छोटी छोटी चीज़ बताई ना कि जब टारगेट कंप्लीट हो जाए तो खुद को रिवॉर्ड देना, कुछ भी रिवॉर्ड। और ये चीज़ आप मॉर्निंग में सेट कर सकते हो कि अगर मैंने कर लिया तो मैं खुद को ये रिवॉर्ड दूंगा इवनिंग में। और आप देखना ये चीज़ें काम करती हैं लिटरली। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये साइकोलॉजिकल भी एक्सपेरिमेंट हुए और ये चीज़ काम करती हैं। आप खुद एक वीक ये चीज़ ट्राई करके देखना, सारी चीज़ें। अब ये एक अगली चीज़ है जो मिस्टेक करते हैं, नो प्रॉपर नोट मेकिंग। बहुत लोग आप में से नोट्स नहीं बनाते हैं। एक्चुअली ये मैं एक तरह से गलत एक हो जाएगा कि बहुत लोग नोट्स नहीं बनाते। बहुत लोग बनाते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब जैसे हम बोला कि नोट्स बनाओ, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों नोट्स बनाना ज़रूरी। चलो बता ही देता हूँ कि आप जब लास्ट मोमेंट पे आओगे ना, तो आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं होता, कितने सब्जेक्ट होते हैं। अब वो तो खैर डिपेंड करता है कि आप एक्स ग्रुप के, वाई ग्रुप के। इंग्लिश है, रागा है आपके पास, फिज़िक्स भी है, मैथ्स भी है। तो आप
और टाइम कितना होता है, लिमिटेड होता है लास्ट में। तो आपको रिवीजन के लिए एकदम कॉन्साइज नोट्स की ज़रूरत होती है। छोटी सी कोई बुक हो, छोटी सी बुकलेट होनी चाहिए आपके पास, जो आप तुरंत 1 घंटे में एक सब्जेक्ट को पूरा या फिर 2 घंटे में पूरा आप रिवाइज़ कर सको। जैसे फिज़िक्स में आपके पास फॉर्मूलेज़ के पूरे नोट्स होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके नोट्स होने चाहिए। और जब तक आपके पास नोट्स नहीं है तो फिर आपको आखिर में स्ट्रेस होगा कि कितना पढूँ, क्या क्या पढूँ। जब टाइम नहीं होता तो मैं स्टूडेंट्स को अपने यही बोल देता हूँ कि आप अंडरलाइन कर लीजिए बुक में, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं नोट्स बनाने का और फिर उन्हीं अंडरलाइन चीज़ों को ही आपको पढ़ना है। लेकिन आपके पास अगर टाइम है, जो कि है अभी आपके पास, तो आप पूरा प्रॉपर नोट मेकिंग कीजिए। अब देखिए होता क्या है, मैंने बोल दिया नोट मेकिंग करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, रजिस्टर या फिर डायरी अपनी उठाएंगे नोट्स वाली, इसमें हम नोट्स बनाएंगे, इसमें इंग्लिश के बनाएंगे, इसमें मैथ्स के बनाएंगे, इसमें फिज़िक्स के बनाएंगे। होगा क्या, एकदम प्रॉपरली वो पहले दिन तो नोट्स बनाएंगे, एकदम सजा के 3 कलर के पेन लेके, उसमें कोई बुराई नहीं 3 कलर के पेन लेने में, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। 1 दिन बनाया, बहुत लोग 1 दिन के बाद छोड़ देंगे, 2 दिन बहुत लोग, 3 दिन, 1 हफ्ते के बाद कोई नहीं सस्टेन कर पाता। और जो 1 हफ्ते के बाद भी सस्टेन कर ले जाता है, नोट्स बनाता रहता है, वो फिर लंबे टाइम तक सस्टेन कर ले जाता है। और अगर आप उनमें से हैं जो ये चीज़ करते हैं, यानी कि 1 दिन 2 दिन नोट्स बनाया फिर बंद कर दिया, तो ये गलती ना करें आप। नोट्स प्रॉपर बनाएं और नोट्स बड़े नहीं होने चाहिए, ये नहीं कि आपने पूरी किताब को छाप के रख दिया, फिर उसमें किताब और आपके नोट्स में कोई अंतर ना रहा। नोट्स वो होने चाहिए। और इम्पॉर्टेंट क्यों होता है नोट मेकिंग, एक तो रिवीजन के लिए, और रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि आपने खुद बना है, आपने अपनी लैंग्वेज में बनाया, अपनी राइटिंग में बना है, तो आपको वो रिकॉल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर चौथी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नॉट टेस्टिंग योर सेल्फ बिफोर द रियल एग्ज़ाम टेस्ट्स यू। और इससे होता क्या है कि आपको अपनी मिस्टेक्स नहीं पता चलती, आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, आप धीमे हैं, आपने कौन सा टॉपिक अच्छे से कवर नहीं किया, ये सब आपको रियल एग्ज़ाम में पता चलता है और फिर वहीं पे झटके लगते हैं और फिर बाद में आपके सिर्फ पछताने के लिए रह जाता है और कुछ नहीं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। इसी वजह से आपको टेस्ट करना एग्ज़ाम से पहले कैसे, सिंपल प्रैक्टिस टेस्ट आप लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, बुक से लगाइए, ऑनलाइन लगाइए, जहाँ से लगा सकते हैं, जितने लगा सकते हैं उतने लगाइए। क्योंकि आपको जब आप देखिए, पहले तो चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होना चाहिए। आपने चैप्टर कर लिया, उसके जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर प्रैक्टिस सेट आपको तब लगाने जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए। वो मैं पिछले वीडियो में, जब मैंने इसमें डिटेल में टाइम टेबल वाला वीडियो था, उसमें मैंने डिटेल में बताया था। अब मैं यहाँ पर डिटेल में उतना नहीं बताऊँगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना। और ये मस्ट है क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट में आपको गलतियाँ पता चलेंगी कि आप धीमे हैं, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और इस वजह से आपको एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत नहीं होगी। और मैं फिर से बताता हूँ, प्रैक्टिस सेट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं कि कैसे लगाना है, कौन सा लगाना है, सब कुछ। और इसी पॉइंट को देखते हुए मैंने आपके लिए टेलीग्राम पे सीरीज़ कंटिन्यू कर रखी है जीके और इंग्लिश की, यानी कि आपको डेली जीके क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको डेली इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलते हैं, और डेली मॉर्निंग में इसी चैनल पे आपको करंट अफेयर्स प्लस जीके की वीडियो इसी वजह से देता हूँ, जिसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट में सीखना आसान होता है। और आपको इसी वजह से टेलीग्राम पर क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट्स आपको दे दिया कहीं से कॉपी पेस्ट करके। क्वेश्चन जब आप करोगे गलत होगा तो आपके माइंड में स्टिक करेगा और आपको पता चलेगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आपके माइंड में गया फिर नहीं। तो इन क्वेश्चंस को, इन क्विज़ेस को ज़रूर अटैम्प्ट करें जो चैनल पे चल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। अब आ जाते हैं लास्ट जो गलती करते हैं आप में से बहुत लोग, वो करते हैं लास्ट मोमेंट पे पैनिक कर जाते हैं, पैनिकिंग एट द लास्ट मोमेंट। और उसके रीज़न्स क्या हैं और उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। अब पैनिक करने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। पैनिक सबको होता है, यानी कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो कि जिसका मान लीजिए कि 2 दिन बाद या फिर कल एग्ज़ाम है और वो आराम से मस्त मौला है। अगर ऐसा है तो भी गलत है, ठीक है, क्योंकि आप अपने ऑप्टिमल लेवल पे परफॉर्मेंस अपनी नहीं दे पाओगे अगर बिल्कुल ही मस्त मौला हो। लेकिन स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी जो भी आप बोलो, एक एडिक्वेट अमाउंट में, एक थोड़ी मात्रा में ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आपने उसको ओवरडू कर दिया, यानी कि अगर आप उसको संभाल नहीं पा रहे, अपने पैनिक कर गए, तो आप उतनी परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाओगे। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरेगी। उसके रीज़न्स क्या हैं और किससे आप उसको अवॉइड कर सकते हो। रीज़न्स ये हैं कि आप वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि नोट मेकिंग आप नहीं करते हो, और फिर उसकी वजह से होता है कि आपके पास बहुत सारा सिलेबस होता है रिवाइज़ करने के लिए, आपको पता नहीं चलता कहाँ से रिवाइज़ करें। और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में भीड़ देख के डर गए कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपको वो सारी चीज़ें, खैर वो तो बात की बात है, जब आपका एग्ज़ाम आता है तो मैं पूरा 2-3 वीडियो इस पर बनाता हूँ कि कैसे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी एग्ज़ाम में और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन
फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मुझे 5 चीज़ें बतानी चाहिए जो आप जिनकी वजह से आप में से बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, इसी वजह से मैंने इसको भी रखा। और उम्मीद करता हूँ आप में से सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो अभी तक समझ गए होंगे सारी चीज़ें। और कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट है जो मैंने बताया, या फिर आपके कुछ रिकमेंडेशंस हैं, आप कुछ कहना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर लिखिए। क्योंकि भले मैं रिप्लाई ना देता हूँ क्योंकि मेरे लिए इम्पॉसिबल है, आपको खुद पता है क्यों इम्पॉसिबल है मेरे लिए, तो लेकिन मैं आपके डाउट पढ़ता ज़रूर हूँ और उसी के बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि मेरा एक्चुअली बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप पढ़ाते क्या हैं। आप देखिए, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, बस मेरा जो मेन पर्पस रहता है कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा देना, और ये बी पॉइंट है आपका सिलेक्शन एयरफोर्स में दिला देना। और वो मैं करके रहूँगा अगर आपने मेरा हाथ थामे रहा तो, ठीक है। क्योंकि मैं जो लूप होल्स हैं जो आपको कोई नहीं बताता, वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ। आपको मोटिवेशन लेवल में गिरने नहीं दूंगा, बस आपको स्टिक करके रहना। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको वो करना भी पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने अटैम्प्ट दिए एयरफोर्स के लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनको ये बहुत वीडियो काम आएगा, क्योंकि उनमें से बहुत लोग ये गलतियां कर रहे होंगे, और अगर उन्हें गलतियां पता चलेंगी तो बहुत उनका फ़ायदा होगा इससे। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।